हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम टेंस पढ़ते हैं। टेंस का मतलब होता है काल। काल मतलब समय। टेंस में प्रयोग की गई अलग अलग वर्ब की फॉर्म से हमें पता चलता है कि कोई कार्य या घटना कब हुई। टेंस से हमें क्रिया के समय का ज्ञान होता है, ठीक है। और जैसे कोई कार्य कब हुआ, वो वर्तमान काल में हुआ कि भूतकाल में हुआ था कि भविष्य काल में हुआ था, ये वर्ब की अलग अलग फॉर्म से ही पता चलता है। तो टेंस में प्रयोग की गई अलग अलग वर्ब की फॉर्म से हमें यह ज्ञात होता है कि क्रिया कब हुई थी। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी जो कार्य इस समय हो रहा है, तो उसका भी एक समय होता है ना। समय बीत गया तो पास्ट टेंस हो गया, यानी भूतकाल हो गया। और जब हम किसी कार्य वर्तमान समय में किसी कार्य की योजना बनाते हैं या प्लानिंग करते हैं, तो उस टेंस को हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों टेंस का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के भी अलग अलग भाग हैं, अलग अलग उपभाग हैं। प्रेजेंट टेंस के भी 4 भाग हैं, पास्ट टेंस के भी 4 भाग हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग हैं। प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट टेंस का भी 4 पार्ट हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरीके से हमारा जो टेंस है, यानी हमारा जो समय है, उसके 3 भाग हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। 3 ही हो गए, और तीनों के 4-4 पार्ट हो गए, तो 4 तिहाई 12। तो ये हमको 12 पार्ट पढ़ने हैं समय के अलग अलग। प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा दिया है, उसकी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। अब हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। बच्चों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कार्य का लगातार होना पाया जाता है, यानी कार्य अभी भी हो रहा है। जैसे कुछ समय पहले से कार्य हो रहा था, अभी भी हो रहा है, और पता नहीं कब तक होगा। जैसे कार्य यहाँ से शुरू हुआ और अभी भी वह हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, यानी कंटिन्यू है। जैसे वह जा रहा है, अब वह जा रहा है, जा रहा है। अब वाक्य के अंत में रहा है तो यह कंटिन्यू है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यह पहचान तो हो गई, वह जा रहा है। वह जा रहा है यानी वह बहुत पहले से ही वह जा रहा था और अभी भी जा रहा है। अभी उसका काम, जाने की क्रिया समाप्त नहीं हुई है, कार्य लगातार हो रहा है। यही होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान देखिए। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। इसका नियम है आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगती है, ही सी इट के साथ इज तथा सिंगुलर नाउन के साथ भी इज लगती है, यू वी दे तथा प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगती है। और दूसरा नियम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का
फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हम कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट हमारा ही सी इट या सिंगुलर रहेगा तो इज लगाएंगे, आई रहेगा हमारा सब्जेक्ट तो एम लगाएंगे, वी यू दे रहेगा या प्लूरल रहेगा तो आर लगाएंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे मेरी माँ मंदिर मंदिर जा रही है। अब मेरी माँ ये जो है सिंगुलर है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी। माई मदर माई मदर, अब हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी माई मदर के साथ। माई मदर इज गोइंग, गो में आई एन, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई एन जी जोड़ना है। गोइंग टू टेम्पल। अगला एग्जाम्पल है मैं नदी में तैर रही हूँ। यहाँ हो जाएगा मैं के लिए आई और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है एम। आई एम स्विमिंग, यस डब्ल्यू आई डबल एम आई एन जी, आई एम स्विमिंग इन द रिवर, आर आई वी ई आर, तो हो गया आई एम स्विमिंग इन द रिवर। अगला एग्जाम्पल है वे मैदान में खेल रहे हैं, तो इसका हो जाएगा दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी। दे आर प्लेइंग, PLAYING, they are playing in the field, FIELD। सीता गाना गा रही है। अब देखिए सीता सिंगुलर है और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज लगती है, तो हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अगला एग्जाम्पल है तुम कक्षा में पढ़ रही हो, तो यहाँ होगा यू, YOU। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगती है। यू आर रीडिंग इन द क्लास,